परम पिता शिव परमात्मा के लाडले मीठे बिछड़े हुए बिगड़े हुए कल्प बाद फिर से मिलने वाले गिरती कला से चढ़ती कला में जाने वाले, चढ़ते चढ़ते पुनः अपने खोए राज भाग को प्राप्त करने वाले, स्वयं बदलकर विश्व के अपने हिस्से को बदलने वाले, और बड़म्बा पाठशाला पहुंचकर अपना भाग्य बढ़ाने वाले बाबा के बच्चों का बाबा स्वागत भी करता है और खाली झोलियां भरता है। शिव भगवान का ज्ञान और मदद वंडरफुल है, अद्भुत है, लेकिन बच्चे नंबरवार समझते हैं। शिव भगवान कहता मैं बेहद का बाप हूँ, सब आत्माओं का बाप हूँ, शिक्षक हूँ, सतगुरु हूँ और सबको समान भाव से सब कुछ देता। देने में कोई फर्क नहीं है दाता की ओर से, लेकिन फिर भी बच्चे लेने में नंबरवार हो जाते हैं। कोई महाराजा महारानी बन जाते हैं, कोई दास दासी भी रह जाते हैं। तो ये अंतर क्यों हुआ? ये हमारे ऊपर है। क्योंकि भगवान को, उसके ज्ञान को, उसकी करनी को, उसकी कथनी को हम समान रूप से कदर नहीं करते। जैसे कई भक्ति की तरह ले लेते हैं इस ज्ञान को, और भक्तों को, जो आधुनिक पीढ़ी अपने आप को समझती है, वो भक्तों को पिछड़े हुए, गए बीते, घिसे पिटे, लकीर के फकीर ऐसा समझते हैं। और उसी तौल में यानी उन्हें बाटा शिव भगवान के ज्ञान को तोलते हैं। जबकि कोई कितना भी मॉडर्न हो, आधुनिक हो, लेटेस्ट अपने को समझते हो, उससे भी ये ज्ञान आगे है। ये अति आधुनिक ज्ञान। आधुनिकता ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान को ही मान सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान वर्तमान से आगे भविष्य को भी कवर करता है।
तीनों कालों को कवर करता है। नहीं जो अपने आप को आधुनिक मॉडर्न लेटेस्ट समझते हैं उनको भविष्य का कुछ ज्ञान नहीं, भविष्य का कोई लक्ष्य ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि नई दुनिया टोटली नई दुनिया हो। जिसमें पुरानापन होए नहीं, क्योंकि पुरानापन बासीपन अगर होगा नए में तो नए का मजा ही नहीं आओ। उदाहरण के लिए मान लिया आप नए होगे, आपकी विचारधारा नई होगी, आपका करनी कथनी नई होगी, आपका मकान भी नया हो गया, लेकिन पड़ोसी नया ना होया तो पड़ोसी अपनी नाली का पानी थारे का नहीं कर देगा, सारी गंदगी थारे बाढ़ ला के छोड़ देगा, फिर क्या करोगे? आपका नयापन बिगड़ गया, कहोगे तो लड़ने तैयार। वो बात देखे हैं कि इनका स्वाद बिगाड़ना। इसलिए दुनिया ही सारी बदलनी पड़ेगी, जब मजा आएगा। दुनिया भी बदलनी और पीछे क्या था वो उसका भी बिंदी लगानी पड़ेगी। तो सतयुग में ना हमें आगे का पता होगा ना पीछे का पता होगा, जबकि संगम युग पर हमें आगे का भी पता पीछे का भी पता। वंडरफुल ज्ञान हुआ ना। इतना कोई आधुनिक है जो इन बातों को समझ ले। तो ये ना समझने के कारण, इस गलतफहमी के कारण, भक्ति के बराबर इस ज्ञान को समझने के कारण जो युवा पीढ़ी है वो अलग हट गई थी। अब आपकी हमारी ये जिम्मेवारी है कि उनको इस फील्ड में बात सुना के, उनकी बात सुन के उनको हराया जाए, उनको समझाया जाए कि तुम अभी बिगिनर हो। सुन के समझ लोगे ये बहुत बड़ी बात है। जिसको पिछड़ा मान रहे हो उसको समझना ही बहुत है, बहुत बड़ी बात है। फिर लगेगा कि भाई हमारी माँ दादी ये तो अति आधुनिक है, पिछड़ी हुई नहीं है। फिर आपका सम्मान होगा, नहीं तो आउट ऑफ डेट ये तो बह गए बीते इनका के सुनना, कदर नहीं होगी। और उसके लिए आपने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझना होगा। जो अच्छी तरह इसको समझ लेगा उसकी कोई समस्या उलझी हुई नहीं रहेगी। ये सबूत होगा। अगर आप उलझन में हैं इस ज्ञान को सुनते सुनते भी, तो आप समझ नहीं रहे। ये तो समस्याओं से मुक्त करने का ज्ञान है। वो समस्या किसी प्रकार की भी हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी प्रकार की भी समस्या हो, उलझन हो,
उसका समाधान इस ज्ञान में है। भगवान जब कहता मैं सुप्रीम सर्जन हूं, इसका मतलब हर बीमारी का इलाज मेरे पास है। तो हर बीमारी का जब इलाज हो जाएगा, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, तो हमारा चेहरा, हमारी चलन कैसी होगी? समस्याग्रस्त आदमी का चेहरा चलन और तरह का होगा, टसकता चलेगा, हाय हाय करता चलेगा। और जो मुक्त हो गया समस्याओं से, वो वाह 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 में चलेगा। वाह वाह माने हवा में चलेगा। धरती पे उसके पाँव नहीं होंगे, लोग पीछे से टिप्पणी करेंगे, देखो इसकी चाल। ऐसा मेरे साथ होता है। अब तो मैं पैदल कम चालूं, बाबा गाड़ी भेज दे। पहले टेम्पू टाम्पू पकड़ना, अड्डे पे जान दे, मारी जिस गली से गुजरा पीछे से बोलते थे, ये इसकी तो अजीब चाल है भाई, कैसे चलता है देखो। तो आपकी चाल की, चेहरे की अगर टिप्पणी नहीं करी तो के ज्ञान में चले? अजय न्यू सोचे तो मारे कैसा चाल है, मारे कैसी शक्ल है इसकी, फिर के ज्ञान में? कर्म का भार जिस आत्मा के ऊपर, पापों का भार सर पे होगा, उसकी चाल और तरह की होगी। दिखा तो शर का, लेकिन वो लगा शर के ऊपर जो बहुत भारी गठड़ी है इसके ऊपर, ऐसी चाल होगी। तो हमारी समस्या खत्म क्यों नहीं हुई? 10-5 साल हो गए चलते चलते, फिर भी हम जैसे थे वैसे क्यों हैं? जो उलझन थी, जो दर्द थे, दुख थे, वो अब भी क्यों हैं? क्या नहीं समझ पाए हम? असल में तो सही ढंग से हम कुछ भी नहीं समझ पाए। बाबा यूं कह रुपये मत, 4 आने भी नहीं, 2 आने भी नहीं, 1 आना भी नहीं, सुनी मुरली, 2 पीछे भी नहीं, 1 पीसा भर भी क्यों कही बाबा ने? पुचकार चलांदी भी, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम वो। फिर भी कई बार बाबा या टिप्पणी करे, 1 पीसा भर भी नहीं समझे। तो फिर हमने देखना नहीं चाहिए अपने भीतर, यूँ बाबा यूँ क्यों कहो है रिजल्ट? कोई बात तो आ जाए जब तो नहीं कहेंगे, आज तो बाबा ने मेरे ऊपर चला दी मुरली। और जब न्यू कहो है पीसा भी नहीं समझे, तो भी न्यू देखना चाहिए, मन्ना तो नहीं कहो है। और न्यू समझो मन नहीं कहो है, गरीबी मेरा समस्या है तो, उलझन है तो, तकलीफ है तो। क्योंकि ये ज्ञान कोई तकलीफ, कोई समस्या छोड़ता नहीं है। अगर भी रहेगी, भगवान मिला पाछे भी रहेगी, तो फिर कौन किसकी बाट से और कौन आओगा? और कोई रह गया? न्यू क्या आग्रह भाई, इष्ट आग्रह तो राम का ना, और राम में आ लिया। हम आत्मा हैं ये समझ गए, सही समझ गए। मैं आत्मा हूँ और मैं मरूँ ये कौन, या समझ गए? कौन समझ गया कि मैं आत्मा हूँ और मैं मरूँ ये कौन? हाथ खड़े करिए, कौन समझ गया? हाँ, मैं मरूँ ना, कोई भी ना मरे। फिर घर में किसी का छोरा मर गया तो रोना चाहिए। जब यह जिसका समझ में आएगी कि मरदा तो सही ना, आत्मा तो मरा ही कोई।
मैं नहीं, मेरे घर के भी कौन मरे। यह अच्छी बात है, माड़ी बात है? कितनी बढ़िया है, ना डराया करता कदे यूं मर जा, कदे या आडल हट जा, कदे यो। तो सुनना एक बात है, निश्चय होना जचना दूसरी बात। जिसका या जच गई आत्मा तो अमर है, शरीर बदलता है, तो भी पुराना हो गया, अच्छी बढ़िया बात है। ये तो पुराना कुर्ता गेर गेर देर नया सिमरिया होता है, अच्छी बात है नहीं तो मरण में कोई टोटा नहीं। लेकिन संगम युग पर शरीर छोड़ने का टोटा है, या समझ में आनी चाहिए। वो तो कोई नहीं मरण में। बाबा कई बार कहे ठीक है, या पुराना छोड़ के नया विष्णु बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, आवे है ना, इसलिए खुशी में कब है। लेकिन संगम युग पे अगर खजाना थोड़ा जमा होया तो यह चिंता की बात है। क्यों? अगर जल्दी यूं पुराना शरीर छूट गया तो क्या होगा? यूं पड़ता लाना आना चाहिए। यूं छूट गया, नया जन्म हो गया, कई साल तो गुजरिए चलना पड़ेगा, फिर बोलना सीखना पड़ेगा, इतने तो संगम युग खत्म हो जाएगा ना। खत्म होने हो रहा है। कलयुग तो खत्म होने होया जब तो संगम आया, और संगम खत्म होने होया तो फिर क्या? फिर तो दुनिया ही बदल जाएगी, फिर तो विनाश है। क्योंकि सामर छोट तो करना पड़ेगा ना, नई दुनिया खातिर सफाई तो करनी पड़ेगी। इसलिए चिंता यह होनी चाहिए कि देव शरीर छूट जा और मेरी तैयारी नई दुनिया में प्लाट मिल जाए कि दे उस पर मकान बनाने के पीछे ना हो। इतना ब्यों तो या कि नहीं, मैंने इतनी कमाई जमा करी कि नहीं, यह चिंता होनी चाहिए। यह चिंता अच्छी, और चिंता सारी माड़ी। ये दुनिया के होगा, ये मेरा क्या होगा, ये पोते सेटल नहीं हुए, इसका ब्याह नहीं प्लान, ये चिंता बेकार। लेकिन यह चिंता होनी चाहिए जिसके ज्ञान समझ में आ गया कि मेरी तो कमाई जो साथ चलेगी, दो कमाई हैं। क्योंकि आज मैं सोचूं कमाई और कर्म के ऊपर समझाऊं। एक कमाई है, आदमी सोचे इतनी पीछे जमा हो गए, खर्च जोगे हो गए, ब्याज जोगे हो गए, मकान जोगे हो गए, एक तो नहीं उनका कितने हो गए। लेकिन ये सारी तो अड़े रह जाएगी। शरीर छूट गया तो मारे के काम की है यार। और जिसका मैं सोचूं हूँ 60 तो ऊपर हो जाए, उसने मकान की भी चिंता नहीं करवा होंगी, क्योंकि रहना उसने। और सारी उम्र बिराना खातर कमाएंगे, बिराने माने घर के, उन बिराने कहूँ मैं, क्यों कमा कर गए, वह किसने ही दिए। फिर और वो है उन न्यू कह दे था मेरी कहने तो ज्ञान सुन लो, आओ है कोई, फिर अपने हुए बिराने हुए। जब इतनी सी बात भी जो नहीं मानता, आँख खुल जानी चाहिए। चाहे वो इस दुनिया में कितना ही प्यारा हो, अगर आपकी इतनी बात भी नहीं मानती, भाई कोई खर्चा नहीं, एक बार बड़ा बचाल के तो सुन ले। आप वो तो दूर है, बड़ा बताड़े है, मेरे से चाल मेरी भी पोजीशन बन जाएगी। जो कर आज बड़ी खुशी हुई, एक माता बोली आज मेरा बेटा नहीं लाई, वो भी अच्छा है। लेकिन कंदिए पहली बार कंदियाँ आ जाए तो घना बढ़िया है। और जमा रोगा ले रेंगा ले जमा रुआ ले जब आवे तो भी घना इतना बढ़िया तो नहीं, ले चलो ना तो अच्छा है। समझ में आवा है, खरी है।
क्योंकि जब एक माँ का वह है कि भगवान आ रहा है और उसकी बात सुनवावा और लगन हो तो मिलवावा भी। इससे बड़ी बात और के कहेगी, माँ कहेगी जिसने इंक्रीमेंट लवानी है, प्रमोशन चाहिए उसने। माँ इसी सेवा करने वाली और कोई हो ही नहीं सकती। वह जब कह दे है तो उसकी एक बात तो माननी चाहिए, और वह भी इतनी भी कोई नहीं मानना तो उसने एक और न गिरो काट दिया ना जा तो उसका नहीं था आँख तो मीच ले क्यों ना दे लगा। समझ माई या समझ माई तो ज्ञान समझ माया, क्योंकि ज्ञान यू है एक बल एक भरोसे। मेरा तो एक से बाबा दूसरा ना कोई, क्योंकि भगवान नु कह मन कहोगे मैं हुआ कर दूंगा। मैं थारा कया मानू, मैं थारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। ओबीडेंट सर्वेंट का मतलब समझो हो, हाँ करनिया आपने कही और हाँ बदली, हाँ चलो। कितनी माताएं हैं कम है कि कोई नहीं थी सवारी, बाबा तई कह दी, बाबा भेजन के मैं कई बार होली जब भाई आ जाए हाँ जी करे। और के है हमारी रूस की औकात, किट राम राम की ट्या ट्या है, हम तो ट्या ट्या। हाँ वो सब के में करे, सारी दुनिया का करे, सबकी जोड़ी भर है, अकेला दाता है। तो उसकी कदर करना है। जब वो इतना ओबीडेंट है, हम भी पहला वो पाछे और कि बचे तो और टाइम बचे तो और आने दे दे, नहीं तो पहला टाइम उसका। या समझ में आई तो ज्ञान समझ में आया। अगर यह नीत बन गई तो आपकी समस्या खत्म, क्योंकि बाबा ने कहा मैं साथ हो लूँगा। पहला नंबर दोगे तो कंबाइंड हो जाओगे, सारे रिश्ते उससे वो निभाने तैयार। हम ढूंढना, हाँ पति ऐसा होना चाहिए, बाप ऐसा होना चाहिए, हैं फिर उससे मिलाओ। क्यों मन सोचा था उससे फालतू हो गए दे, है कि नहीं। ईसा बाप किसी ने पाया है शिव भगवान के साथ, न तो किसी का बाप दारू पीवे, किसी का बाप किले बेचे, किसी का बाप के मेड़ंगे खावे। ईसा बाप देखा जो खावे न पीवे सेवा ही सेवा करे, जिसका किन्ने भी खर्चा नहीं। शिव भगवान का कोई खर्चा उनको एनु है कि एक आदमी मन भी शामिल कर लो घर में। अब 5 आदमी हो तो हम घर में तो मन भी छठा 6 हो गया, क्योंकि एक और आ रहा है तो गिनती नहीं उसकी। घर क्या के लत्ते ले आओ, जब एक उसका कुर्ता पजामा नहीं ले आओ, फिर क्या करोगे। अगर भाई उसने किसने परावा, और फिर मेरे बर्गर का न्यांगड़ी करेगा, यूँ भौंकन लग रहा है, मेरे खातिर न पराओ। है ना, जो उसका काम लग रहे है, जो लगातार उसका हक बनेगा। या समझ में आई। तो फिर देखो, जिसका पति नहीं है या घटिया है, मांदा भी नहीं, हाड भी तोड़े, कमांदा भी नहीं, उसने बनाओ, वो तैयार रहे यार। ईसा मौका कड़े क्या होगा, भगवान ने कहा हमें पति भी बन जाएगा, बाबू वाली भी, पति वाली भी, भाई वाली भी, सारी साथ दूंगा। किसका के में ना हो कि किसका घटिया हो, मन बनाओ उसकी जगह। अक मेरे तो बढ़िया कोई हो तो और तो लो, से कोई भी कोई नहीं, वो तो एक का है, ना उसको बराबर ना उससे बढ़िया कोई। तो यूँ चांस कद कद मिला है।
इसे सारे रिश्ता का, संबंध का रस उसने लो। और मन मन में आ जा है, ये तो मन मन में सोचते आ जा है। न्यू भी कोई नहीं घर के न्यू के यू खड़खड़त ले आई, इतना बढ़िया और क्या होगा। तो उसके लिए सिर्फ न्यू कहे मेरी बात सुनो और मने याद करो, कितना आसान तरीका है। और उसकी बात सुनते सुनते, उसने याद करते करते आप इतने शांत हो जाओ। और जितना जो शांत हो जाएगा उतना उसने एक तो उसकी शरीर की बीमारी घटने लग जाए। क्यों घनखरी बीमारी अशांति ते टेंशन होने के कारण है। डॉक्टर तो बेचारे हैं, क्या करें, जड़े दुख है उड़े गोली दे दी, सुआ ला दिया। और उन तो दिहाड़ी ना बना, आजकल तो सीधा तरीका ऑपरेशन बोल दे। क्यों ऑपरेशन में पीछे बने, शुरू में था गोली ते काम चला करता, जब देखा गोली में दिहाड़ी तो ना बनती डॉक्टर की, फिर सुआ लाने लगे। बीमारी खातिर कम लाओ थे, दिहाड़ी खातिर घनी लाओ थे। ये ऑपरेशन मरीज का फायदा हो ना हो, डॉक्टर का जरूर होगा, क्योंकि ये हजारों होगा ऑपरेशन। तो लेकिन पहली बात है शांत हो जाओ। गहन शांति होगी तो बीमारी घटने लग जाएगी। इसे सबूत हैं, मेरा बिना दवाई ठीक रहने लग रहा, बिना दांत जाट बोलने लग रहा, गान लग रहा, ना तो बोलना भी ना हो, जिसके जाट दांत लेकर जा तो शामी सबूत दिखाने लग रहा बाबा। और आपने दूसरा देखा होगा, जीत भाई का छोरा क्या हालत थी, सब ने दे रहा है ना, मरिया था, मरिया न जिया। इस जगह पे आड़े जिसका 14-15 साल के में भी भीतर ना जा, हर आड़े कदम रखते ही खीर खा जाए। और के चमत्कार चाहिए, आड़े के है, आड़े सिर्फ योग और ज्ञान है। ज्ञान और योग की वाइब्रेशन है, यहाँ गहरी शांति है, उसका प्रभाव। तो यू प्रभाव ज्ञान और योग से आप अपना घर में भी बना सको। लेकिन यू बनाने की बजाय यूँ सोचेंगे खीर तो हमारे घर में बना लिया, हमारे घर की मेजरी असली दूध रहा, असली दूध रगी तो है, पर यह शांति तो कोई नहीं। ये योग की, भगवान की वाइब्रेशन तो कोई नहीं थारे घर में। और आड़े के है, सेंटरा पर के है, ये चीज है। असली दवाई या लागेगी, नहीं तो वह भी रिएक्शन करेगी। कई बार कोई दवाई इंजेक्शन रिएक्शन कर दिया, उसके सेटी एक और जोड़ा करें, अकिया रिएक्शन न रोक लेगी। तो ये बाबा का ज्ञान और उसकी याद के वाइब्रेशन है, वो सारी रिएक्शन ने रोक देंगे। ये प्रैक्टिकल करके देख लो, और ना कराया अड़े देख लो, आप अपने घर में करोगे। लेकिन इतना हम कदर करते नहीं, सीखते नहीं, इसलिए हमारा घर में प्रभाव नहीं पड़ता। कितने रिश्तेदारी में जहाँ उड़े उनका खा ले हैं, पी ले, उनका अगला के प्रभाव में क्यों आओ? उनके प्रभाव में नहीं आओगे जब आपका प्रभाव पड़ेगा। प्रभावित होने वाले नहीं, प्रभाव डालने वाले। आजकल की जितनी शिक्षा है,
चाहे कोचिंग ले लो, कुछ ले लो, उससे क्या बनेंगे? प्रतिभाशाली तो बन जाएंगे, प्रभावशाली नहीं बनेंगे। दोनों में फर्क समझो। प्रतिभाशाली का मतलब है नंबर ले लिया आपने, 90 भी ले लिए, 95 भी ले लिए, 100 भी ले लिए, लेकिन अगर आप 150 को प्रभावित नहीं कर सकते तो किस काम की वो प्रतिभा? वो नंबर आपको रोजगार तो दे देंगे, नौकरी तो दे देंगे, लेकिन समस्या मुक्त नहीं करेंगे। आप किसी को प्रभावित करो, और हमारा तो खुद तो कोई प्रभावित होया नहीं, हमको पिछड़ा मान लिया गया था, लेकिन जो परमात्मा मिल गया, हमारे साथ वो मिला, पाछे हम भी प्रभावशाली बन गए। कोई भी बन सकता है, लेकिन उसकी बात सुनाओ तो किसी ने, जिसने भी सुनाओगे खाली नहीं जाएगी वो, क्योंकि बाबा का अविनाशी है यु ज्ञान। इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं, यू कटे को नहीं, काटे है, तर्कातीत है, लेकिन हम उसकी तरफ कम ध्यान दें। अभी समस्या आई एक जगह, एक गांव में करीब